हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर लिया है हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। एक्सरसाइज है 2.1। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार आप जरूर इससे पिछले वीडियो को देखिएगा, ताकि मैं इसमें जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो एक्सरसाइज 2.1 जिससे बनेगा, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं। अगर वो वीडियो आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज में आपका नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ देख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सॉल्व हम लोग करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट क्या चीज कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये देखना है कि साइन इनवर्स जो हमने लिया यहाँ पे इसका रेंज क्या दिखा रहा है। तो इससे पहले मैं आपको अब देखिए -1/2 कहाँ कहाँ जा सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन -π/6 भी लिख सकते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें और क्या क्या पॉसिबल है इसमें, ये थोड़ा सा देखिए। एक ये हो गया। दूसरा हम लोग और क्या लिख सकते हैं ये थोड़ा सा देखिए। इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं बराबर में क्या चीज की साइन पाई प्लस π/6, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और भी हम लिख सकते हैं इसमें साइन 2π - π/6, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ अब यहाँ पे देखना आपको क्या है ये थोड़ा सा देखिए। अब यहीं पर लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में अटक जाते हैं कि अब सर इसमें हम लोग वैल्यू कौन सा ले। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेरा ये मान ले या फिर हम लोग ये मान ले या फिर हम लोग ये मान ले। ये स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। क्वेश्चन बना लिए लेकिन ये कंफ्यूजन उनका नहीं दूर हो पाता है कि आखिर हम तीनों में से ले कौन, ये एक समस्या आती है। अब यहाँ पे देखिए आपको साइन थीटा इज इक्वल टू हमको दिया -1/2, तो -1/2 इसका भी मान होता है, इसका भी मान -1/2 है, इसका भी मान -1/2 है और इसका भी मान -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा साइन का रेंज। अब देखना है यहाँ पे, चूंकि साइन जो यहाँ पे है माइनस जो था ये मेरा, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये चला गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब यहाँ पे देखिए रेंज मेरा क्या कर रहा है इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस चीज को कि सिंस वी नो दैट, यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि लिखिएगा तो क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको कि सिंस वी नो दैट क्या चीज, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या चीज थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो साइन इनवर्स थीटा का होता है -π/2 से लेकर यहाँ पे π/2 तक। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, ये मेन पॉइंट है। और इसी चीज का हमने डिस्कस इससे पिछले वीडियो में किया है कि कैसे क्या होता है, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर उसमें हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, रेंज में भी अगर दिक्कत हो तो पिछला वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि साइन का जो मान होना चाहिए ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम आपको क्वाड्रेंट पे इस चीज को समझा दें तो ध्यान से देखिए, सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप लास्ट तक देखिए। ये देखिए आप -π/2 की बात करें तो -π/2 मेरा यहां हुआ, यहां तक समझिए, और +π/2 की बात करें तो यहां तक आ गया। इसी रेंज में हमको आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इधर से घूमेगा और ये इधर से घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में गौर से देखिएगा, ये नहीं आ पाता, ये तो पाई से ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। गौर से देखिएगा तो मेरा ये भी जो देख रहे हैं ये इस रेंज में मेरा नहीं आता है, ठीक है। ये भी मेरा इस रेंज में नहीं आता है। तो रेंज में मेरा आता कौन है, तो रेंज में मेरा सिर्फ ये वाला आ रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला आ रहा है -π/6, सिर्फ ये है जो मेरा रेंज में आ रहा है, बाकी रेंज में मेरा नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम इस चीज को क्लियर लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या चीज कि प्रिंसिपल वैल्यूज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स किसका, तो -1/2 इज इक्वल टू -π/6 जो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूरा डीपली नॉलेज दूंगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन सब है। क्या हम लोग करें इसमें, फिर वही बात हम लोग मान लेते हैं क्या चीज की लेट कॉस इनवर्स क्या चीज √3/2 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं थीटा। इसका मतलब है एक चीज क्लियर है कि cos थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमको क्या दिखा दिया कि cos थीटा बराबर जो हमको मिला √3/2। अब ये देखिए √3/2 किसका मान होता है, बहुत सारा का हो सकता है, चूंकि प्लस में है और cos प्लस में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज कि cos √3/2 के लिए cos क्या चीज π/कितना 6 हो गया। ये भी लिख सकते हैं आप कि cos अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चले इसको तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2π - π/6, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हैं। चूंकि दोनों का ही मान √3/2 होता है, इसका मान भी गौर से देखा जाए तो इसका मान भी √3/2 होता है, और क्या भाई मेरे इसका मान भी √3/2 ही होता है, क्योंकि cos 2π - थीटा यानी 360 - थीटा cos थीटा होता है, और cos थीटा के जगह π/6 है, तो ये हो गया मेरा cos π/6 जो आपका √3/2। दोनों में आप कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्या चीज का, रेंज का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फिर इस चीज को जरूर लिखिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिखिए सिंस we know that क्या चीज the range of principal value of क्या चीज cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, cos इनवर्स थीटा का प्रिंस रेंज क्या होता है, तो cos इनवर्स का हो गया मेरा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब यहां पे रही बात कि 0 से लेकर के पाई के बीच में इस दोनों में से कौन सा आएगा, तो यहां पर मेरा सुटेबल कौन सा हो जाएगा। यहां पर गौर से देखिएगा तो इसके लिए मेरा एक ये काम, इसके लिए cos थीटा के लिए मेरा काम कौन करेगा, ये वाला मेरा काम करेगा,
चूंकि ये जो है मेरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा इस रेंज में नहीं आता है। देखिए ये मेरा 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, ये अलग चला जाएगा, यानी ये मेरा नहीं आया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लियर कीजिएगा इस चीज को तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई में से 1 पाई गया तो हो गया 11 पाई बटा 6, जो 1 पाई से भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए इस चीज को लिख दीजिए यहाँ पे क्या चीज, इसीलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस से कॉस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 हो गया। लिखना चाह रहे और बेटर तो यहाँ पे लिखिए वेयर क्या चीज, थीटा बिलोंग्स करेगा किसमें, ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में, इसीलिए यहाँ पे लिख देना है। इसीलिए या हेंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ NCIPAL, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या चीज, कॉस इनवर्स किसका, √3/2 इज इक्वल टू हो गया मेरा क्या चीज, पाई बाय 6, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।